अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने बातचीत का इख्तियार किसको दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। भारत के अंदर से एक बहुत बड़ा एतराफ सामने आया है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले भारत की जानिब से अभी जिसको आप दहशतगर्दी कह सकते हैं, पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश वो मसलसल जारी है। और अब ये खबर आ रही है कि भारत से आने वाले दरियाए चनाब के बहाव में 54,000 क्यूसिक की बड़ी कमी देखने को मिल रही है। और अभी माहिरीन इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि भारत ने लॉन्ग टर्म काम भी शुरू कर दिया है कि डैम्स बनाए जाएं और किसी तरीके से पाकिस्तान का पानी रोका जाए। अब वो इसमें किस हद तक कामयाब होगा वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अगर मामलात इसी तरफ जाते रहे तो फिर आपको पता है कि हालात दोबारा कशीदा हो सकते हैं। आज मैं राजनाथ सिंह साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बल्कि वो किसी जगह पे किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनकी बातों से ये लगा था कि शायद अभी उनकी तसल्ली हुई नहीं है, मजीद वो तसल्ली चाहते हैं जो उनके वजीर दिफा हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा है जी सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने ये इतराफ किया एक पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए कि भारत के 5 त्यारे मार गिराए पाकिस्तान ने और चाइनीज जहाजों के जरिए मार गिराए। और चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है, जो जहाज है वो बड़े अच्छे हैं। तो ये इतराफ तो वहां से आ रहा है, तो उनको भी इस चीज का इदराक है। राजनाथ सिंह साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनको भी पता है कि हुआ क्या है। अदरवाइज तो उनकी ख्वाहिश थी कि मामलात को आगे चलाया जाए। लेकिन इस हजीमत के बाद क्या भारत चुप करके बैठ जाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो बार बार उठाया जा रहा है। और मैंने भी आपसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत दोबारा कोई महदूद जंग शुरू करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस जंग में जो पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसकी ठुकाई लगाई है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन वो कोई बड़ी शरारत जरूर कर सकता है, उसके लिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये मैं बार बार आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं। अब एक सीनियर सहाफी है जाहिद हुसैन साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत की बिलाजवाज जारियत के खिलाफ कामयाब दिफा यकीनन कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बाइस फख्र और बड़ी कामयाबी है। इसके बावजूद भी ताहाल जारी तनाजे में फतह का जश्न मनाना कबल वक्त महसूस होता है। खतरा अभी टला नहीं है, जंग जारी है, एहतियात की जरूरत है, फतह का जश्न मनाने की नहीं। ये बात उनकी काफी हद तक रियलिस्टिक है कि अभी ये जंग जारी है, भारत दोबारा कोई ना कोई घटिया हरकत करने की कोशिश करेगा। और राजनाथ साहब की जो आज मैं बातें सुन रहा था उससे बिल्कुल वाज़ेह। और अब उनकी जमात के अपने लोग वहां पे सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि हमारे त्यारे भी मार गिराए गए, तो इनके ऊपर मजीद प्रेशर पड़ेगा। उधर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। मोदी साहब ने कहा है जनाब, ना ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, पाकिस्तान किसी धोखे में ना रहे और ना ही हमें एटम बम की कोई परवाह है। ये बाकायदा सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है। मोदी साहब ने कहा है कि एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा भारत और ना ही इसकी बुनियाद पर कोई फैसला करेगा। तो वो अगर उन्होंने कोई जंग शुरू करनी है तो उनको ये खतरा नहीं है कि एटमी जंग शुरू हो जाएगी। इस किस्म की धमकियों से वो नहीं डरेंगे। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत अगर कोई कार्रवाई करेगा तो वो बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। और जितनी हजीमत का इनको सामना करना पड़ा तो उसकी वजह से मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, अपने मुल्क के अंदर तनकीद हो रही है। और उनका मीडिया तो उस तरह सवाल नहीं उठाता, लेकिन दीगर लोग सवालात उठा रहे हैं जो मोदी के लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि मोदी कोई ना कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कब करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब जो भी वो कार्रवाई करेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, वो लिमिटेड कार्रवाई नहीं होगी। वो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी खुदा न खास्ता संजीदा नोयत के कोई एक्ट होगा, पर उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह पहले उनको जवाब दिया गया। और मेरे ख्याल में अभी शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई है राजनाथ सिंह साहब की तरह। तो अगर मजीद वो तसल्ली करवाना चाहते हैं तो फिर वो कुछ करके देख लें। फिर पाकिस्तान का पानी रोकना, क्या ये तो खुली ऐलान जंग है? पाकिस्तान ने पहले भी कहा था। तो मेरे ख्याल में ये तनाजा अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। बाकी अगर भारत दोबारा कोई शरारत करेगा तो जैसा जवाब उसको पहले मिला है, इस दफा इससे ज्यादा उसको मिलेगा। और फिर जो है फिर वो गिला शिकवा उसको फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की किसको अथॉरिटी दे दी है कि कौन उनके बिहाफ पे मुज़ाकरात कर सकता है, हुकूमत से या किसी और से? ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी को इजाजत नहीं है कि वो मेरे बिहाफ पे बात करे। जिसने भी बात करनी है वो डायरेक्ट आके मुझसे बात करे। ये कल इमरान खान साहब ने कहा। जेल के अंदर खान साहब काफी ज्यादा गुस्से में थे। हुकूमती शख्सियात के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की
और हुकूमत के हवाले से, और वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा जी जिसने भी बात करनी है वो डायरेक्ट आके मुझसे बात करे। कल वाली जो ट्वीट हुई है उसके अंदर इस चीज का जिक्र नहीं है। जो खान साहब ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, बड़ी सख्त बातें की, उसका उस तरह जिक्र नहीं, और इस चीज का भी जिक्र नहीं है कि आप डायरेक्ट आके मुझसे बात करें जिसने भी बात करनी है। तो अब किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो खान साहब के बिहाफ पे जाके किसी से बात कर सके। खान साहब ने कहा है कि जिसने करनी है बात वो डायरेक्ट आके मुझसे बात करे। और ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं कि कल खान साहब काफी ज्यादा गुस्से में थे और बड़ी सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, और हुकूमत के ऊपर काफी सख्त अल्फाज में, हुकूमती शख्सियात के ऊपर काफी सख्त अल्फाज में तनकीद की। और उन्होंने कहा कि जिसने भी बात करनी है वो मुझसे आके बात करे। अच्छा, खान साहब की बहनों से ये क्वेश्चन किया गया कि ताकतवर लोग इमरान खान के बारे में कहते हैं कि ही इज डन। ये एक रिपोर्टर ने सवाल किया, तो आगे से उनको जवाब दिया गया कि जी फरौन भी यही कहता था, यजीद भी यही कहता था। आज फरौन और यजीद को कैसे लोग याद करते हैं, ये लीमा खान साहिबा ने कहा। और खान साहब की जो दूसरी बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने भी कहा था कि ही इज डन एंड डस्टेड, और उसके बाद 8 फरवरी को ये खुद डन एंड डस्टेड हो गए। तो ये किसी के कहने से कोई डन एंड डस्टेड नहीं होता, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए कोई वजीर हो या कोई इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत हो। डन एंड डस्टेड आप तभी होते हैं जब अवाम आपको डन एंड डस्टेड कर देती है। और नौरीन नियाजी ने भी ये कहा कि ये कहते थे कि इमरान खान डन एंड डस्टेड हो गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने इनको डन एंड डस्टेड कर दिया। अच्छा जी, पंजाब वाली जो कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। अब इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर उस कमेटी के अंदर आलिया हमजा मलिक साहिबा को भी शामिल कर लिया गया है, राय हसन नवाज साहब को भी शामिल किया गया है, ओन अब्बास बप्पी साहब को शामिल किया गया है, अहमद चट्ठा को शामिल किया गया है, मलिक तैमूर साहब को शामिल किया गया है। तो ये नाम मजीद उसमें ऐड किए गए। और आलिया हमजा मलिक साहिबा के हवाले से काफी ज्यादा बैकलैश आया था कारकुन की तरफ से, तो अब उनका नाम भी इस कमेटी के अंदर शामिल कर लिया गया है जो रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह देखेगी पंजाब में। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई है, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। ये असली तस्वीर नहीं है, ये AI जनरेटेड तस्वीर है। इसमें एक तरफ आप देख सकते हैं नवाज शरीफ साहब बेड पे लेटे हुए हैं, जरदारी साहब हैं, ड्रिप लगी हुई है, और इमरान खान साहब पुशअप्स निकाल रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जब ये सारे मोजिज लीडरशिप जाते थे जेल में तो इनको बीमारियां हो जाती थी। इमरान खान 2 साल से जेल में, एक दिन वो किसी अस्पताल में नहीं गया, उसने ये नहीं कहा कि जी मैं मर गया, मुझे ऐसी बीमारी हो गई, मुझे वैसी बीमारी होगी। वैसे खुदा न खास्ता बीमारी तो किसी को हो सकती है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक दिखाने के लिए कि इमरान खान जो है वो जेल में एक्सरसाइज मशीन मांग रहे हैं। वो इस किस्म के हालात के अंदर भी जो है वो उन्होंने कोई उस तरह का फेवर नहीं मांगा अपनी सेहत के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से। और एक पुरानी तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हुई है जिसमें बहुत सारे मोजिज लीडरान जो हैं उनके तस्वीर हैं अस्पताल वगैरह से, जब वो कोई कस्टडी में था, किसी पे मुकदमात थे तो वो बीमार थे। पर एनीवे, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, तो बीमार तो कोई शख्स भी हो सकता है, बीमार तो बाहर बैठा हुआ शख्स भी हो सकता है, तो वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये एक चीज सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को 10 साल की सजा सुना दी है ATC अदालत इस्लामाबाद ने। ये बहुत बड़ी खबर है। अब हो सकता है कि उनकी सीट भी उनसे ले ली जाए। उसके अलावा 10 और उनके जो कारकुन हैं उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिस तरह पहले ये खबर आ रही थी कि 9 मई के केसेस में PTI के बहुत सारे MNAs को फारिग किया जाएगा, वहां पे दोबारा इलेक्शंस होंगे, और फिर जो नून लीग और दीगर जमातें हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा डिलीवर कर लिया है, तो वो फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही थी। अब पहला इसका नतीजा ये आया है कि जी अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को 10 साल की सजा सुना दी गई है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है, और जिन लोगों की उनसे बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि मैं पहले भी इमरान खान साहब के साथ था, अब भी इमरान खान साहब के साथ हूं, सीट जाती है जो मर्जी हो, पहले भी इमरान खान के नजरिए पे कायम था, आज भी इमरान खान के नजरिए पे कायम हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि आगे वो इसका क्या कानूनी रास्ता अपनाते हैं। यकीनन वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या अगली अदालत में अपील वगैरह कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे वो क्या कानूनी रास्ता या क्या कानूनी रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। चित्राली साहब को सजा तो हो गई है, जिस तरह मैंने कहा कि हो सकता है कि वो नाअहल भी हो जाए। सीनियर सहाफी हैं जनाब, सदारती तमगा उनको मिला हुआ है, अवार्ड याफ्ता सहाफी हैं, तो उनकी बात को तो आपको संजीदगी से लेना पड़ता है। हसन अयूब साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई थाना रमना हमला केस में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ को सजा सुना दी, यानी कौमी असम्बली की रुकनियत से छुट्टी, 5 साल के लिए नाअहलियत, पूछना था
हुन आराम है जनाब, ये उन्होंने अपने उसके ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि मुझे खदशा है कि अब ये सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की, अगर उनको सजाएं होती हैं तो फिर ये सीटें उनसे ले ली जाएंगी, वहां पे दोबारा इलेक्शन होगा, और दोबारा इलेक्शन अगर होता है तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बहुत ज्यादा मकबूल हैं, अब तो ANP भी बहुत ज्यादा मकबूल हो गई है, तो फिर उनको भी ये सीटें मिल सकती हैं। ANP की बात करें तो एमल वली खान साहब की अब दोबारा चेयरमैन PTA से मुलाकात हुई है। ये तो जनाब लड़ाई से मामला शुरू हुआ था और लगता है दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। पहले चेयरमैन PTA साहब वहां पे गए थे, पहले तो उन्होंने वो चर्च का सिगरेट मांगा, वो जो सेनेट के अंदर सारा वाकया पेश आया उसके ऊपर काफी ले दे हुई, फिर वो उधर चले गए, बादशाह खान मरकज चले गए, वहां पे उनकी दोस्ती हो गई, और अब जो है लगता है ये कि एमल वली खान साहब चेयरमैन PTA से मिलने गए थे तो काफी उनके लगता है कि अब ताल्लुकात काफी बेहतर हो गए हैं, और यकीनन अच्छी बात है। और जब उन्होंने ये बात कही थी चेयरमैन PTA ने चर्च की सिगरेट वाली, तो फिर नौजवानों ने सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, जो कतन जो है दुरुस्त बात नहीं है कि पाकिस्तान के वाहिद PTA अप्रूव्ड चर्ची और ये और वो इस किस्म की बातें हो रही थी, जो नामुनासिब बातें। अच्छी बात है कि चेयरमैन PTA साहब ने जाके बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनसे मुलाकात की, और अब एमल वली खान साहब ने भी उनसे मुलाकात की है। ये शहबाज शरीफ साहब की जनाब तस्वीर बहुत ज्यादा शेयर हो रही है सोशल मीडिया पे। 4 मुख्तलिफ ममालिक के दौरे, 4 मुख्तलिफ सूट, वेल ड्रेस्ड, बेहतरीन, एनके पहनी हुई, डबल ब्रेस्टेड जनाब वो ब्रेस्ट वाले उन्होंने कोट पहने हुए, और बड़ा जबरदस्त फैशन। ये वो मुल्क है जो IMF से पैसे ले रहा है, और दूसरा ये भी तनकीद हो रही है कि इनके पास मैंडेट कितना है, और वो बहुत सारी चीजें पर मुखालफिन का तो काम ही तनकीद करना है। एनीवे देखें हमारे वजीर आजम कितने स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे तो नहीं है, हमारे वजीर आजम का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो इंडिया में बैन किया गया था। वो इसलिए बैन किया गया था कि वो अता तारर साहब ने बताया था कि वो स्मार्ट बहुत हैं और वेल ड्रेसिंग वगैरह बड़ी अच्छी करते हैं, और उधर जब लोग देखते हैं तो मोदी फिर उनसे जेलस होता है, तो इस वजह से उनका वो अकाउंट वगैरह वहां पे बैन कर दिया गया था। वैसे तो बहुत सारे अकाउंट्स वहां पे पाकिस्तान के बैन हुए में। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ ममालिक का वो दौरा शौरा कर रहे हैं, और मोदी ने कितने ममालिक के अब तक दौरे किए हैं मुझे नहीं पता, और शहबाज शरीफ साहब ने इस साल कितने दौरे किए हैं आप में से कोई गेस करके कमेंट्स में बताए। इस साल जनवरी से अब तक शहबाज शरीफ साहब ने कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं, और इमरान खान साहब ने अपने 3 साल दौरे हुकूमत में कितने गैर मुल्की दौरे किए थे। थोड़ा सा गूगल करें ताकि आपको पता चले कि वो कितना नातजर्बाकार था इमरान खान। वो एक दफा लंदन नहीं गया अपने बच्चों से मिलने के लिए। ये तो जो ही पहली दफा जब 2022 में वजीर आजम बने थे, काबीना उठा के लंदन चले गए थे अपने भाई के पास, जो उस वक्त अदालती मफरूर थे, अदालतों को मतलूब थे। काबीना उनके साथ बैठ के वहां पे मुशावरत कर रही थी, कोई अहम तैनाती होनी थी, उस पर भी वज़रा कह रहे थे कि जी उनकी मुशावरत होगी। पर एनीवे यकीनन पाकिस्तान का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं, पेश कर रहे हैं, और इससे पाकिस्तान को फायदा ही होगा। अच्छा जी, इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस धक्के देकर जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद को पुलिस वैन में डालकर ले गई। कुछ और लोगों को भी मैं देख रहा था कि कुछ ख्वातीन को भी गाड़ी में बैठाया गया, और लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तान में अगर इसराइल के खिलाफ कोई शख्स एक मुजाहरा कर रहा है और नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा कर रहा है, तो उसमें कौन सी ऐसी कबाहत है। हो सकता है उन्होंने इजाजत ना ली हो, उनको किसी साइड पे कह दें कि जी आप इधर आ जाएं, इस जगह पे कर लें, लेकिन इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने के ऊपर इस तरह गिरफ्तारियां करना, इतनी हैवी हैंडेडनेस करना, इस चीज के ऊपर फिर थोड़ी सी तनकीद होती है। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।